चलिए भाई इधर देखिए, वी आर स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तीन चीज़ें हैं, इनवर्स, ट्रिगोनोमेट्री और फंक्शन। फंक्शन क्या होता है हम बता चुके हैं, ठीक है। इनवर्स फंक्शन क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, बताया हुआ है ना। कब एग्जिस्ट करता है फंक्शन का इनवर्स? क्या बोला तुमने अमन? इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन 1 1 है एंड ऑन टू है। 1 1 ऑन टू मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री आ रहा है चैप्टर के नाम में, तो ट्रिगोनोमेट्री जो है y इक्वल्स टू साइन एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? 0 से पास होता हुआ ऐसा बनता है। ये 1 1 है, इसकी डोमेन रेंज क्या होती है? रियल टू -1 से 1। इसका मतलब क्या है, इनपुट कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ मैं x में, लेकिन आउटपुट मेरा -1 से 1 के बीच में ही आएगा, यही बात है ना। तो ये 1 1 है, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आएगा, या मैनी 1 है, मैनी इनपुट पे एक आउटपुट आएगा? मैनी 1 है भाई। ये देखो, इस x1 पे ये आंसर आ रहा है, इस x2 पे ये आंसर आ रहा है, तो ये मैनी 1 हुआ, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, पक्का। अब यार ये मैनी 1 हुआ तो भाई इसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा भाई, समझ रहे हो? इसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? हाँ, सारी फुटेज खा जा तू कनिष्क। ठीक है, तो ये 1 1 नहीं है। 1 1 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको काट देता हूँ, मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन मैंने कहाँ से कहाँ तक करी है? यहाँ से यहाँ तक की है। ये क्या है? -π/2, और ये क्या है? +π/2। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर ये π/2, ये 1 -1 -π/2, ये है y इज इक्वल्स टू साइन x का कर्व, जहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक है? -π/2 से π/2 से लेके -1 से 1 तक। बात समझ आई? अब मैंने डोमेन को क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्ट। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने से 1 1 भी बन गया और ऑन टू भी बन गया। हर इनपुट पे एक आउटपुट आ रहा है, और सारे आउटपुट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। मतलब 1 पे क्या होगा, x क्या होगा अगर आउटपुट 1 है तो π/2, x क्या होगा अगर आउटपुट -1 है तो -π/2, x क्या होगा अगर आउटपुट 1/2 है तो π/6। बात समझ आई? 30 डिग्री पे 1/2 होता है शिवम, ठीक है। तो इसे मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया? बाइजेक्टिव फंक्शन। कोई दिक्कत? अब यार मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कहां से कहां तक किया खुशराज? -π/2 से +π/2। कितनी रेंज आई है -π/2 से π/2 की रेंज? पाई है, मतलब π/2 पाई रेंज में कर दिया मैंने भाई। अगर मैं इसको यहां से यहां काट दूं तो ये 1 1 ऑन टू नहीं बनेगा, पक्का बनेगा? बनेगा। ये ठीक है, हर इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रहा है, 1 1 है। 1 से, अच्छा ये 1 है ना, यहाँ पे 1 से -1 तक सारी वैल्यूज आ रही है। 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, करेगा। मैं यहाँ से यहाँ काट दूं तभी बनेगा भाई, क्यों नहीं बनेगा? ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भैया इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 ही होनी चाहिए? और क्या क्या हो सकती है? गलत। π/2 से 3π/2, करेक्ट। हाँ, पर रेंज नहीं पूछेगा, वो तो मैंने अपने आप बनाई है। π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, 5π/2 से 7π/2 एंड सो ऑन। नेगेटिव में
ऐसी ऑप्शन दे देगा तुझे -7 π/2 से -5/2 पे बनेगा क्या? बनेगा -7 π/2 से -5 π/2 बनेगा। पाई की रेंज आ रही है ना, और ऑड मल्टीपल है π/2 के। क्लियर है इतना? पक्का? ठीक है। अब इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है। इनवर्स का ग्राफ जो होता है वो y = x के अबाउट मिरर इमेज होता है। क्या बोला मैंने? y = x के अबाउट मिरर इमेज, मतलब शीशा y = x पे रखा जाएगा, जो ग्राफ बनेगा उसे ट्रेस कर दो बस। ठीक है? कहने का मतलब क्या है? किसका ग्राफ है? इनवर्स कौन बोला बे? ग्राफ यार, दोबारा बताऊंगा यार, मजा नहीं आया। देखना, अब मजा आ रहा है। 1 ये किसका ग्राफ है? y = sin x -π/2 से π/2, डोमेन -1 से 1, रेंज। इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोल देते हैं, प्रिंसिपल डोमेन भी बोल देते हैं। अब भाई ये y = x है, ठीक है? यहाँ शीशा रखा है, तो कर्व कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, यहाँ ऐसा बनेगा। हाँ कि ना? कोई दिक्कत किसी को? शीशा ये शीशा है, तो ये जितना आगे जा रहा है ये उतना पीछे जाएगा ना शीशे में। अरे मिरर इमेज y = x के अलॉन्ग। हाँ, कोऑर्डिनेट पे x1 y1 पे लाइन ऐसी बनेगी, इसलिए y = x बोल रहा हूं। नहीं, sin x का कर्व बनाया, यहाँ शीशा रख दे। अब जो तेरा डायग्राम ऐसे जा रहा है वो शीशे में कैसा दिखेगा तेरे को? ऐसे ही दिखेगा शीशे में, ऐसा दिखेगा ना, वो ट्रेस कर दिया हमने। ठीक है? ये डोमेन है, ये रेंज है। इनवर्स के केस में क्या होगा? डोमेन क्या हो जाएगी? -1 से 1, रेंज क्या हो जाएगी? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर a to b फंक्शन है f(x) तो b to a हो जाएगा f इनवर्स x। ठीक है? ये क्या बनेगा? π/2। ये क्या बनेगा? -π/2। ये 1 और ये -1 पे क्या आएगा आंसर? -π/2। 1 पे क्या आएगा? बात समझ आई? कोई प्रॉब्लम है किसी को? सोच लो। पक्का? अब मैं आपसे पूछूं यार, किस इंटरवल में साइन इनवर्स x पॉजिटिव आंसर देता है? बोल, किस इंटरवल में साइन इनवर्स x पॉजिटिव आंसर देता है? गलत, गलत, करेक्ट। 0 से 1 में पॉजिटिव आ रहा है भाई, देख लो। इस पे ये है, इस पे ये है, इस पे ये है, इस पे ये पॉजिटिव आ रहा है ना भाई। 0 से ऊपर आ रहा है। किस इंटरवल में? 0 से 1। भाई क्वाड्रेंट में नहीं देखा जाएगा, इंटरवल में देखा जाएगा। ठीक है? जब डोमेन ही -1 से 1 है तो
ठीक है। अब मैं बोलूँ साइन इनवर्स एक्स नेगेटिव किस में देता है? जीरो टू माइनस माइनस 0 to -1 कौन बोला? नेगेटिव छोटे वाला पहले बोला जाता है, -1 से 0। सेंस तेरी ठीक थी, बोला गलत पर। -1 से 0 पे साइन इनवर्स एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव। बात समझ आ गई? देखो नहीं आई? इसी बात पे विक्रम, साइन इनवर्स -1/2 क्या होगा? कहने का मतलब ये -1/2 वैल्यू किस एंगल पे आएगी, और वो एंगल किसके बीच में होना चाहिए? -90 से 90 डिग्री के बीच में। बता। -π/6 बोलना, अब तो बड़ा हो गया तू, डिग्री डिग्री तो बच्चे यूज करते हैं। साइन इनवर्स 0 क्या होगा? तू बता मेरे दोस्त। इसको ऐसे सोच, किस वैल्यू पे आंसर 0 आता है साइन की? 90 पे 0 आता है। साइन इनवर्स √3/2, खुशराज। बिल्कुल सही भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। कनिष्का, साइन इनवर्स -√3/2 करेक्ट। 0 पे 0 आ रहा है, 1 पे π/2 आ रहा है, 1/2 पे π/6 आएगा। समझे? एसेंस समझ गए जो मैंने तुम्हें बताया है? यहाँ पे साइन √3/2 होता है, इनवर्स ना होता, तब भी आंसर साइन √3/2 क्या होता है मुझे भी नहीं पता भाई, क्या होता है? साइन ऑफ एंगल देना मेरे को। √3/2 एंगल है, मैं तेरी बात मान गया, पर वो रेडियन में पहली बात। अब वो क्या है भाई मुझे नहीं पता, देख होता होगा कुछ। क्लियर है? डाउट क्लियर हुआ तेरा? पक्का समझ आया इतना? सोच लो। आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज तो ये आपको हर ग्राफ में पता होनी चाहिए। दूसरा, आपको अगर देखो जैसे सही बताओ ना, तो मेरे को इनवर्स के ग्राफ याद बहुत कम है। मैं क्या करता हूँ, मेरे को ट्रिग्नोमेट्री के सारे ग्राफ पता है, मैं दिमाग में उनको रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, मिरर इमेज बना लेता हूँ। मैं सीधा आपको, जब मैं पढ़ाऊंगा भी ना तो आपको लगेगा कि मेरे को याद है, पर मैं दिमाग में मिरर इमेज बना के कर रहा हूँ। ठीक है? तो आप भी मिरर इमेज वाला तरीका सबसे बढ़िया है। कितने ग्राफ याद रखोगे? क्लियर है? हो सके तो ये वाला ग्राफ भी याद रख लेना, नहीं तो मिरर इमेज वाला तरीका सबसे बढ़िया है। ठीक है? आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। तीसरा, आपको इसको डिड्यूस कैसे करना है कि भैया जब मेरा 0 से 1 आंसर है, सॉरी 0 से 1 इनपुट होगा, तो मेरा आउटपुट आएगा 0 से π/2 के बीच में, विच इज पॉजिटिव। जब मेरा इनपुट -1 से 0 होगा, तो मेरा आंसर आएगा -π/2 से 0 पे, विच इज नेगेटिव। क्लियर है? पक्का? इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं। y = cos x का कर्व ऐसे बनता है। मुझे तुम लोगों की शक्ल देख के लग रहा है कि तुम्हें ये भी नहीं पता cos x का कर्व ये होता है। नहीं पता? y = cos x, इसका डोमेन होता है r, और इसकी रेंज होती है -1 से 1। सेम वही sin x का कर्व है, बट वो शिफ्ट कर दिया मैंने π/2 से। ठीक है? मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। अब इसे डिस्ट्रिक्ट करना है, 1 1 1 2 बनाना है। 0 से π पे मैंने काट दिया इसको, ये कर्व है। ठीक है? तो इस कर्व की, कर्व क्या है भाई? ये है पाई, ये है π/2, ये है 0, ये है 1 -1। इसकी इमेज बनानी है मेरे को y = x के अबाउट। ठीक है? खुशराज बना के बताएगा यार कैसे? ऑब्वियसली y = x है यार, y = x के अबाउट ही मिरर इमेज लेंगे हम। ठीक है? ये बनेगा, समझा? नहीं समझा? ये ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे जाएगा,
ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जाएगा, तभी मिरर इमेज बनेगी। मेरे को पता है आप लोगों को डाउट हो रहा है इसमें। घर पे पॉकेट मिरर आता है, एक पता है, किसी घर पे हो तो रिश्तेदार से मांग लेना, कोई मेकअप में ज़्यादा हो, यहाँ रखना, दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई तरीका भाई मेरे को नहीं आता। तो हमारा जो कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, -1 1 0 पाई बाय 2, बस ये तो वही 0। समझे? ये किसका ग्राफ है? कॉस इनवर्स x का। बट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x का तो ये ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे डोमेन क्या होगी? -1 से 1। ये रेंज थी तो ये डोमेन हो जाएगी, लेकिन ये डोमेन थी तो ये रेंज नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया है। कहाँ से कहाँ तक? गलत, 0 से पाई तक। ठीक है, इसमें कोई डाउट? विक्रम पक्का नहीं आ रहा समझ? क्या दिक्कत हो रही है? मैंने यहाँ पे काटा इसको, कहाँ से कहाँ तक काटा बेटा? 0 से पाई तक काटा। तो यानी कि ये जो ग्राफ बना है ये वाला, ये जो मैंने यहाँ बनाया है ग्राफ, ये कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई से -1 से 1 तक। उसको रिवर्स करके लिख दिया मैंने। क्लियर है इतना? कार्तिक कोई इशू? कनिष्क, मृदुल? हाँ, फिर उसको मैंने रिवर्स कर दिया, -1 से 1 से 0 से पाई। ठीक है शिवम, कोई प्रॉब्लम? 0 से पाई बेटा काटा ना ये, तो वो रेंज हो गई ना। ठीक है शिवम, तू जवाब दे बेटा। 0 से 1 पे कॉस इनवर्स, अगर मैं इनपुट 0 से 1 रखूं तो कॉस इनवर्स कहाँ से कहाँ तक आंसर आएगा? अगर मैं इनपुट 0 से 1 के बीच में देता हूं तो मेरा आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आएगा? तो घबरा गया। 0 पे आंसर क्या है? इस पे क्या है? कुछ है। इस पे क्या है? कुछ है। इस पे क्या है? कुछ है। 1 पे क्या है? 1 पे क्या है? तो जब इनपुट 0 से 1 है तो आंसर कहाँ से कहाँ तक है? आउटपुट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से π/2। ठीक है, जब इनपुट -1 से 0 है तो आउटपुट कहाँ से कहाँ तक है? करेक्ट। लॉजिक समझ आया कैसे है, क्या है? पक्का? खुशराज, कॉस इनवर्स 1/2 है? कॉस इनवर्स 1/2 करेक्ट। कॉस इनवर्स -1/2 गलत। आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, स्मार्ट आदमी। पॉजिटिव ही आएगा ना भाई, बताओ तन में। कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव जाता है तो कहां से कहां तक आउटपुट आएगा? गलत। करेक्ट। नेगेटिव आंसर है। आउटपुट π/2 से बड़ा, पाई के बीच में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। कोई दिक्कत? समझ आया? अब π/3 को सेकंड क्वाड्रेंट में भेजना है, पाई -π/3 2π/3। ठीक है, इसका मैं आपको एक वे आउट भी बता दूंगा थोड़ी देर में, फॉर्मूला भी बता दूंगा। कॉस इनवर्स 0 कितना होगा? तन में समझ नहीं आ रहा कुछ भी? बताऊंगा अभी। कॉस इनवर्स 1 कितना होगा तन में? हाँ, ये देखिए 1 है, इस इनपुट पे क्या आउटपुट है? -1 पे क्या आउटपुट है?
क्लियर है? अभी तो आपने बोला क्लियर है? अभी तो आपने बोला कि माइनस उसमें कहीं यहाँ माइनस आ रहा है, ठीक है, पक्का। कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स √3/2 कितना होगा तन में? हाँ, 5/6। अब तू एक बार बता, कॉस फर्स्ट क्वार्टर में क्या आंसर देता है? कॉस की बात कर रहा हूँ, इनवर्स नहीं, कंफ्यूज मत हो जाइयो। कॉस एक्स फर्स्ट क्वार्टर में क्या देता है? बिल्कुल से सेकंड में, पक्का, ऑब्वियसली नेगेटिव देता है। मेरे को ये बता, अगर तेरी 5/6 पे कॉस क्या देगा? कॉस 5/6 इज, पक्का है ना? -√3/2 कब देगा? गलत। तो मेरे को ये बता, कॉस 5π/6 क्या होता है? 5π/6, 5π/6 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में है। कॉस 5π/6 सॉल्व करना आता है तन में? नहीं, तन में ट्रिगो वीक है 11th की। भाई प्लीज कर लियो, नहीं तो इशू होएगा। इसको मैं पाई माइनस π/6 लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 2 × π/2 माइनस π/6। अलाइड एंगल का कंसेप्ट लगा रहा हूँ। π/2 का मल्टीपल क्या है? इवन। इवन है तो कॉस का कॉस रहेगा, π/6 का π/6 रहेगा। कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस। तो माइनस कॉस π/6 क्या बनेगा? -√3/2। समझा? किसको समझ नहीं आया ये? तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5π/6। बेसिकली मेरे को ऐसे देखना है, कि भाई किस एंगल पे मेरा आंसर ये आएगा, और वो एंगल ऑब्वियसली इसके बीच में लाई करना चाहिए। अब आंसर मेरा नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है π/2 से पाई के बीच में रहेगा, क्योंकि मेरे को क्वाड्रेंट सेकंड करना पड़ेगा। और ये आप तभी बता पाएंगे जब आपको अलाइड एंगल का कंसेप्ट आता है, अदरवाइज आप नहीं बता पाएंगे फिलहाल, जब तक मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा आपको। सर एक और वो था ना कि जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा हो जाता है, थर्ड में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में क्या होता है? 2π - थीटा। इवन मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई से खेलोगे आप। सेकंड के लिए पाई माइनस, थर्ड के लिए पाई प्लस, फर्स्ट के लिए 2π प्लस, फोर्थ के लिए 2π। समझ गए? तो 2 प्लस, अरे अगर घुमा के लेके जा रहा है तो, वरना तो 0 से π/2 में ही रख भाई। ये वाली रो के साथ में पाई एक्सिस वाले के साथ। हाँ, π/2 के साथ नहीं खेलते, क्योंकि वो साइन चेंज हो जाता है। क्लियर है? जिसको जो मैंने बोला वो क्लियर नहीं है, वो 11th का ट्रिगो के लेक्चर प्लीज देख लेना, नहीं तो बैंड बज जाएगी, आधी चीजें समझ नहीं आएंगी, और इंटीग्रेशन में तो तोते उड़ जाएंगे। ठीक है, लेक्चर में आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, ये लिखिए। tan इनवर्स x का क्या ग्राफ होता है याद है? -π/2 से π/2 ऐसे ही होता है। y = tan x का ग्राफ ये है। इसके आगे फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, कोई दिक्कत? तो ये y = tan x का ग्राफ है। मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। किस में रिस्ट्रिक्ट किया? -π/2 से π/2 में, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि π/2 इंक्लूड नहीं होता, -π/2 इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि इन नॉट डिफाइंड हो जाता। वैल्यू क्या आ रही है इसकी? ऑल रियल। ठीक है, मतलब π/2 पे इन्फिनिटी पहुंच जाएगी, उससे पहले कुछ ना कुछ आती रहेगी, कोई दिक्कत? अब tan इनवर्स x का क्या ग्राफ बनेगा भाई?
पाई/2 माइनस पाई/2, बताओ भाई कैसा बनेगा? ऊपर तो ऐसे सर इसका उल्टा कर दो। ऐसा बनेगा कुछ। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x r से लेके माइनस पाई/2 से पाई/2 ओपन ब्रैकेट। अगर मेरा इनपुट पॉजिटिव है शिवम, मेरा आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आएगा? इनपुट अगर मेरा पॉजिटिव है, 0 या 0 से बड़ा है, तो आउटपुट मेरा कहाँ से कहाँ तक आएगा? 0 to pi/2। करेक्ट, पाई/2 ओपन बोल, 0 क्लोज। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर मेरा इनपुट नेगेटिव है तो कहाँ से कहाँ तक आएगा? माइनस पाई/2 से 0। क्लियर है? tan इनवर्स 1 कितना होता है बताइए? पाई/4 tan इनवर्स -1 माइनस पाई/4 tan इनवर्स -√3 माइनस पाई/3 एंड सो ऑन चलता जाएगा अपना इजीली। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? tan इनवर्स इंक्रीजिंग कर्व है डिक्रीजिंग कर्व है? इंक्रीजिंग है। साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग कर्व है डिक्रीजिंग कर्व है? कॉस इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग है? कॉस इनवर्स एक्स ये है ना, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीजिंग कर्व है। ये ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे बहुत तगड़ा। ये आप जाके लिखो, साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग, कॉस इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग, tan इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग। सर तो वैल्यू से निकला नहीं। मेरे मुन्ना जो मैं कह रहा हूँ वो लिख ले प्लीज। इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है भाई। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? y इक्वल्स टू कॉट एक्स 0 से पाई कॉस बाय साइन होता है ना, ओपन होगा ये और ये आएगा रियल। ठीक है, यही है ना भाई? अच्छा, किसी को ये पता लगा ये 0 से पाई मैंने कैसे किया ओपन? किसी को पता है? ये जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया, ये मान लो यार, ये एक्चुअली ना ये जो चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये तुम्हें याद करनी है। ये तुम भूल जाओगे तो इसका वे आउट क्या होगा? साइन 90 0 होता है। साइन 180 0 इसीलिए cot 1 कॉस कॉट एक्स क्या होता है? cos 1 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स 0 कहाँ कहाँ होगा? 0 और पाई पे, तो 0 और पाई ओपन आएंगे, ऐसे सोचना है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ हम बनाएंगे ये बनाएंगे y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स। ये बनेगा ऑब्वियसली R2 0 से पाई, पाई पाई/2 ऐसा बनेगा कुछ। ठीक है, ये मिरर इमेज तो नहीं लग मिरर इमेज नहीं है? कितने कहते नहीं लग रही? रही ये तो ये ऊपर जा रहा है, ये ऐसे जाएगा। नीचे नहीं जाएगा। अरे मेरे बाबू, इसका ये शीशा है तो यही बनेगा। फिर यहाँ पे ये, यहाँ पे नहीं, कोई गलत बना दी मैंने। अब ठीक है, अब तो लग रही है। सर ये इतना सोचने में तो एग्जाम का टाइम ही निकल जाएगा। भाई सोचना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं, या तो रट ले। दो ही ऑप्शन है भाई तेरे पास, देख ले तेरे को कौन सा सूटेबल है। ठीक है, क्लियर है सबको? शिवम, अगर इनपुट 0 से बड़ा है तो आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आएगा? 0 to pi 0 to infinity श्योरिटी नहीं है। 0 पे आंसर क्या है?
0 से बढ़ा लिया, कहाँ तक आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? 0 से π/2 नहीं आ रहा आंसर भाई। मैं कुछ भी x डालूं आंसर 0 से π/2 ही तो आ रहा है, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव x लूं, यानी कि इनपुट अगर मैं नेगेटिव लूं, कोई भी, भाई ऑल रियल वैल्यूज इनपुट है, अगर मैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू लूं तो आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आएगा? देख लेते हैं। इस पे ये आ रहा है, इस पे ये आ रहा है, इस पे ये आ रहा है, कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? π/2 से पाई। क्लियर है? सर अगर 0 पुट करेंगे दो वैल्यू आ गई, π/2 और पाई। पहली बात, 0 पुट करेगा तो तेरे पास π/2 आएगा। 0 पे आंसर क्या है? 0 पे कहाँ कट हो रहा है? पक्का? क्लियर है लाला जी? कनिष्क, सर वैसे कनिष्का? सर ये वैसे क्लास के काम आते हैं यार ये तो बहुत पेचीदा क्वेश्चन है। हाँ, सर, पेपर में आए? पेपर में आ सकते हैं यार। नहीं, पेपर में नहीं, वैसे क्वेश्चन भाई भाई आ सकते हैं। किसने कोई श्योरिटी दे रहा नहीं आएगा? किसने बोला? तो मैम पागल है तेरी पे। भाई आया तो क्वेश्चन में आया है एक बार बोर्ड्स में, एमसीक्यू में नहीं आया, क्वेश्चन की फॉर्म में आया है। फिर ऐसे सर 0 पे टच नहीं कर सकता ना? 0 पे टच, यहाँ टच नहीं करेगा, वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। नहीं पता किसी को भी? नहीं पता? सर वो ठीक उसकी वीडियो जाएगी। कैसे बना पूछ रहा हूँ। 1/sin x है, sin x की वैल्यू 1 होगी तो cos x की क्या आएगी? सिंपल 1/sin x है ना, cosec x। sin x की वैल्यू 1 इस पॉइंट पे 1 है तो ग्रीन वाला कर्व भी 1 दे रहा है। अब जैसे जैसे वैल्यू π/2 से पाई की तरफ जाएगी, sin x की वैल्यू कम हो रही है, यानी कि डिनोमिनेटर कम, sin x की वैल्यू कम हो रही है, डिनोमिनेटर में sin x है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। sin x की वैल्यू कम हो रही है तो डिनोमिनेटर कम हो रहा है, डिनोमिनेटर कम होता है तो फ्रैक्शन बढ़ती है। sin x की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी? 0 की तरफ। सुना कर ध्यान से, sin x की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? 0 की तरफ। तो 1/0 की तरफ जाएगी वैल्यू, तो वो किसकी तरफ जाएगी? इन्फिनिटी की तरफ। तो जैसे जैसे sin x मेरा कम होता जा रहा है, मेरा cosec x, बात समझ आई? पक्का? सोच ले, एक बार और सोच ले। फिर से रिस्ट्रिक्ट मार देता हूँ ग्राफ को। -π/2 हाँ मैं कंफ्यूज हो गया था, ये है ना वाई अपना, सारी वाइट लाइन दिख रही थी। ठीक है, मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया किससे किसमें? -π/2 से +π/2 में। cosec x डिफाइन कहाँ होता है? कहाँ डिफाइन होता है? -π/2 से π/2। अमन कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत है? क्लोज होंगे, 0 नहीं आएगा ना यार। sin x 0 कहाँ हो सकता है? 0 एलिमिनेट करना पड़ेगा ना यार मेरे को। 0 पे वैल्यू देखना कहाँ जा रही है, इनफाइनाइट, मतलब सॉरी डिफाइन ही नहीं है। 1/sin 0 0, 1/0 नॉट डिफाइंड होगा ना। क्लियर है किसी को? नहीं है किसी को भी क्लियर? पक्का? आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? -1 1 या 1 से बड़ा इन्फिनिटी तक, या -∞ से -1। क्योंकि ग्रीन कर्व देखो 1 से -1 के बीच में नहीं आ रहा है, लेकिन 1 और -1 आ रहा है। ये वैल्यू होगी यहाँ पे -1, ये 1। क्लियर है? पक्का कनिष्क? हाँ भाई बोल, हाथ उठा। किन को कंफ्यूजन हो रही है ना?
अब ठीक है। ओके, अब इनवर्स का ग्राफ कैसा बनेगा? ठीक है। अब जो इसका जो कर्व मेरे को यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, वो दिख रहा है ये π/2 है, ये -π/2 है, ये 1 है, ये -1 है। तो ये जो बनता हुआ दिख रहा है भाई, वो ये ऐसा बन रहा है। ये यहाँ पे ऐसा ही है और ये यहाँ पे कैसा है, ये है ना, -π/2, π/2, 1, -1। मैंने जो इसको यहाँ काटा है ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ बना दिया। कोई दिक्कत नहीं आया समझ? आ गया? खुश आज। अब यहाँ पे ये ऐसा है तो ये ऐसा बनेगा। ऐसा जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों जाएगा? ये जो ये ऐसा चलता जाएगा ना ऊपर, तो ये ऐसा जाता जाएगा। मिरर इमेज लूंगा तो यहाँ पे ये ऐसा जाएगा तो क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। बात समझ आई? ओके। तो ये है ग्राफ y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x का, जहाँ पे इनपुट जो है वो है रियल नंबर -1 से 1 और ये है -π/2 से π/2 क्लोज्ड -0। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बात समझ आई? -1 से 1 छोड़ दिया ना मैंने बीच में। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? -π/2 से 0 ओपन यूनियन 0 से π/2 क्लोज्ड। बात समझ आई? सेक इनवर्स एक्स का आप खुद करेंगे, सेक एक्स का बनाएंगे, मिरर इमेज लेंगे, बुक से कंसल्ट करेंगे और खुद बनाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। इधर देखिए सब लोग, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे। इसकी डोमेन क्या होती है? -1 से 1 क्लोज इंटरवल। इसकी भी सेम होगी, इसकी आर होगी, इसकी आर -1 से 1 ओपन। कोई बच्चा यहाँ पे क्लोज मत कर देना। अगर यहाँ क्लोज कर दिया इसका मतलब रियल नंबर्स में से -1 और 1 भी हट गया, पर -1 और 1 डोमेन होता है। इसकी भी डोमेन ये रहेगी। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या आएगी ज़रा बताना? -π/2 से π/2 क्लोज्ड, ठीक है। ये 0 से π क्लोज्ड, ये -π/2 से π/2 ओपन, ये 0 से π ओपन, ये वाली -π/2 से π/2 क्लोज बट 0 हटेगा। वेरी गुड मृदुल। और यहाँ पे 0 से π -π/2 बेटा। सीकेंट एक्स क्या होता है? 1/cos x। cos x 0 कहाँ होता है? π/2 हटेगा ना यहाँ। यहाँ पे 0 हटने का रीजन क्या था? 1/sin x वाला। ये आपको याद होनी चाहिए। इतनी बात समझ आ गई? पक्का सोच लो, ये लिखो। इधर देखिए सब, यार डोमेन रेंज में ना बड़ा पंगा है। इस साल पीडीएफ का पहला क्वेश्चन, जो मेरी डाउट पीडीएफ थी उसका पहला क्वेश्चन डोमेन का था। एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था बोर्ड्स में। करना क्या होता है, जैसे साइन इनवर्स को यहाँ ए पार्ट कर दें हम पहले। अच्छा ये काले ये भाई, ए पार्ट कर रहे हैं हम पहले। कॉस इनवर्स के अंदर जो इनपुट जाता है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? अभी टेबल बनाया था, -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट। कॉस इनवर्स के अंदर क्या है यहाँ पे? जिंट ऑफ एक्स। कहाँ से कहाँ तक होगा?
ऑब्वियस सी बात है भाई, कॉस इनवर्स के अंदर -1 से 1 वैल्यू चाहिए मेरे को जाती हुई, ठीक है। तो कॉस इनवर्स के अंदर जो है वो जिंट ऑफ एक्स है, जिंट ऑफ एक्स -1 से 1 होगा। अब जिंट ऑफ, अभी रुक जा, एक्स निकालना है तुझे यहाँ पे, डोमेन का मतलब एक्स। अगर जिंट ऑफ एक्स -1 से 1 है तो एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा अमन? गलत। हाँ बोल दे यार, उसने भी तो गलत बोला। गलत, पहले -1 छोटी वाली पहले बोला करो, गलत है वो भी। नो वन, सही सोचा मैंने, सो स्टेप वाले से बिल्कुल सही। ओ एक टू जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर आंसर आता है ना। और डोमेन क्या हुई? -1 से 2। बात समझ आई? तेरे को नहीं आई ना? तेरे को नहीं आई ना समझ? ग्रेटेस्ट इंटीजर तेरे को पता है क्या होता है? 1.5 का जिंट क्या होगा? 1। 1.5 का 1.6 का 1। ये में जिंट के बारे में बात की है हमने फंक्शंस में, इस बार नहीं की, 11th में करी थी। रेंज की बात कर लेते हैं। मेरे को ये बताओ, -1 से 2 के बीच में x जा रहा है, जिंट मेरे को आउटपुट क्या देगा? या तो -1 देगा, या 0 देगा, या 1 देगा। तो मेरी रेंज क्या आएगी? cos इनवर्स -1 या cos इनवर्स 0 या cos इनवर्स 1, ये आएगी। cos इनवर्स -1 कितना होता है? पाई cos इनवर्स 0 इज π/2, cos इनवर्स 1 इज 0। तो रेंज क्या हो गई? इनपुट तेरे को समझ आया? अब तू -1 यहाँ डालेगा तो जिंट क्या आएगा? -1। cos इनवर्स -1 आंसर आ गया। -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू डालेगा, जिंट क्या होगा? -1 ही। तो cos इनवर्स -1 ही आंसर रहेगा, ठीक है। रेंज तो हमेशा 0 से पाई रहेगी। 0 से पाई के बीच में रहेगी। बी पार्ट, कॉट इनवर्स सिग्नम एक्स। सिग्नम फंक्शन पता है? यस सर। नहीं पता? -1 0 सिग्नम फंक्शन क्या होता है भाई? सिग्नम एक्स इज 1 when x greater than 0, 0 when x equals to 0, -1 when x is less than 0। ठीक है जी। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे x को मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, कोई पंगा? आउटपुट मेरे पास हमेशा क्या आएगा? -1 0 और 1। तो यानी कि मेरी यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगी? गलत, करेक्ट, कुछ भी डाल सकता हूँ ना यार मैं। अब रेंज क्या होगी मेरी अगर मैं x को नेगेटिव डालूंगा तो? अगर मैं यहाँ पे x को 0 डाल दूंगा तो ये, और अगर मैं x को पॉजिटिव डालूंगा तो ये। कॉट इनवर्स -1 कितना होता है? गलत, ये होता है π/4। कॉट इनवर्स 0 इज π/2। तो रेंज क्या हो गई? 3 π/4, π/2, π/4। कोई प्रॉब्लम है किसी को? शिवम, साइन इनवर्स e की पावर x। अमन बताइए, सॉरी प्रेरिता। हाँ अमन, कैसे कर सकते हैं? डोमेन की बात कर रहा हूँ मैं। e की पावर x हमेशा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर, सिंपल एज दैट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पता है आप लोगों को? कौन है जिसको नहीं पता? हाथ खड़ा करो। 2 की पावर x मान ले, ठीक है। 2 की पावर x को 0 रखेगी 1 आएगा, x को 1 रखेगी 2 आएगा, x को 2 रखेगी 4 आएगा। 0 से बड़ा कुछ भी रख, पॉजिटिव आ रहा है। 0 से छोटा रख, -1। 2 की पावर -1 इज 1/2, रेसिप्रोकल हो रहा है पर पॉजिटिव है। 2 की पावर -10 इज 1/2 की पावर 10, पॉजिटिव है। वो जो तू x को माइनस रख रही है वो रेसिप्रोकल कर रहा है, लेकिन है तो पॉजिटिव ही। तो यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यानी कि इसका आंसर आया x बिलोंग्स टू r। कोई प्रॉब्लम? e की पावर x लेस देन इक्वल टू 1 का क्या आंसर आएगा?
लॉग से कर सकता है पर ज़रूरत नहीं है। e की पावर x लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब e की पावर x लेस देन इक्वल टू e की पावर 0, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू 0। ये कह रहा है x कुछ भी हो, ये कह रहा है x लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से। बेटा ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, ये आपको एनसीईआरटी में दिखेंगे भी नहीं और हो सकता है आपको बोर्ड तक भी ना दिखें कहीं पर इसीलिए मैं करवा रहा हूँ कि आप यूज टू हो जाओ। कोई डाउट है तो पूछ लो, यहाँ पे ये क्या कर रहे हो सर आप, बोलो। सर जो -1 से e की पावर x है वो उसी मतलब रेंज आगे से e की पावर x 0 से बड़ा होगा हमेशा, ये चीज़ 0 से बड़ी है तो यहाँ मैं x को कुछ भी डालूँ, ये -1 से तो बड़ी ही होगी। e की पावर x 0 से बड़ा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से हमेशा बड़ा होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x। तो x को मैं रियल नंबर डाल दूँ कुछ भी, क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो पॉजिटिव ही रहेगा e की पावर x। इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, क्लियर है। सर ये डोमेन आई है ना। ये डोमेन आई है हमारी, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे x को 0 या 0 से छोटा कुछ भी डाल दूँ, साइन इनवर्स का आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। अब एक बार 0 से बड़ा कोई नंबर डालना, 1 डालना, एक बार 1 डालेंगे तो साइन इनवर्स ई होता है 2.71, साइन इनवर्स के अंदर 1 से बड़ा वैल्यू बन गई, वैलिड ही नहीं है। बात समझ आई, आधा टले। रेंज की बात बताना यार, -5/2 से e की पावर x जो है वो 1 से कम होगी लेकिन 0 से बड़ी होगी, मानते हो कि नहीं भाई? सिंपल सी बात है ना, साइन इनवर्स x के अंदर e की पावर x आ रहा है। अब e की पावर x मैक्सिमम 1 जा सकता है क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर ये वैल्यू -1 से 1 होगी तो मैक्सिमम 1 जाएगा, लेकिन e की पावर x खुद मिनिमम क्या हो सकता है, पर 0 नहीं हो सकता, 0 से थोड़ा सा बड़े रहेगा, मतलब 0 ओपन ब्रैकेट होगा। इतना समझ आया कनिष्का? साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन की डिक्रीजिंग, तो मैं साइन इनवर्स ले रहा हूं, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स e की पावर x, साइन इनवर्स 1। इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या सेम रहेगा? क्यों? साइन इनवर्स हर तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है। गलत, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा पहली चीज तो। साइन इनवर्स x का मतलब साइन इनवर्स इनटू x होता है। हर तरफ साइन ले रहे हैं, साइन इनवर्स ले रहे हैं। हाँ, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा बिकॉज नेगेटिव लिखेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये होगा 0, ये हो गया मेरा y, ये हो गया π/2, तो आंसर क्या आया 0 से π/2। ये बात ध्यान रख। अच्छा, यहीं पे अगर मैं कॉस इनवर्स मारता इनइक्वालिटी चेंज होती क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये लॉजिक क्या है इसके पीछे पता है या बताऊं? बताऊं? ये फंक्शन डिक्रीजिंग है शिवम, ये x1 है, ध्यान से देखना जरा। कितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 है? माइनस प्लस इस ब्रैकेट वगैरह को छोड़ दो, साइन इनवर्स x है एक, tan इनवर्स x है, cos इनवर्स कौन गधा बोला, कोसेक इनवर्स x है। ये तीन ही है जिसमें -π/2 से π/2 कुछ प्लस माइनस अलग। बेटा वही मैं कह रहा हूं तेरे को, सुन तो मेरी बात, -π/2 से π/2 प्लस माइनस जो हो रहा है उसे छोड़ दे, ब्रैकेट को भी छोड़ दे, -π/2 से π/2 तो है ना। इनमें अगर इनपुट में माइनस लगाओ तो वो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस कोसेक इनवर्स x। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब यहाँ पे अगर बुक में आप देखोगे किसी, तो यहाँ पे आपको x की डोमेन भी लिखी हुई होगी, वो मैं नहीं लिख रहा हूं। यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे आपको लिखा होगा
एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, यहाँ लिखा होगा एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, यहाँ लिखा होगा एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल -0। जो इनकी रिस्पेक्टिव होती है वो लिखी होगी, मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 से पाई, प्लस माइनस हटा दो, ब्रैकेट हटा दो, तो वो कौन कौन से होते हैं? कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। इन सब में पाई माइनस कर दो, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, माइनस हटेगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे भी डोमेन लिखी जाएगी रिस्पेक्टिव, जो मैं अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि हमने इससे जस्ट पहले लिखी थी। क्लियर है? पक्का? अगर आपको ये पाई वाई का चक्कर नहीं पसंद तो आपको मैंने डायरेक्टली भी बताया था ग्राफिकल वे में कैसे हम इसको टैकल करते हैं अलाइड एंगल के कंसेप्ट वगैरह से, ठीक है? पर ये फॉर्मूला है, याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? चलो भाई मैं याद, इसका लिखेंगे क्या? पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2 कितना होता है? क्या चाचा का हालचाल पूछूंगा तेरे में? क्या बढ़िया है कह रहा है, बेशक। चलो बता इसको जल्दी। पाई माइनस सेक इनवर्स √2। सेक इनवर्स √2 क्या होता है? चुप। करेक्ट। मैं तू गलत बता रहा था, π/6 बोल रहा था तो। ये क्या बनेगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। प्रेरिता जल्दी। प्रेरिता यार तेरे से उम्मीद है मेरे को यार, तू ऐसे क्यों करती है? पाई माइनस, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, 1/√3 किस पे जाएगा? π/3 पे, 2π/3। ये बन जाएगा -π/2, माइनस बाहर आएगा, साइन इनवर्स 1 लिखेंगे। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2। ये कितना बन जाएगा? -π/, माइनस बार कोसेक √2 इज कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स √2 इज π/4। क्लियर है एकलव्य? फिर था ये क्वेश्चन है भाई, सब पेन रखो, तन में बता क्या कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन -1, ये कह रहे हैं मेरे को। सॉल्व करने का मतलब एक्स बताओ कहां से कहां तक है, यही है ना मतलब? क्या कर सकते हैं कार्तिक, तन में, मयंक, खुशराज? साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक होता है? साइन इनवर्स एक्स, सब निकम्मे हो तुम। साइन इनवर्स एक्स होता है -π/2 से π/2। हमें ये बोला है -1 से बड़ा है, तो भाई ठीक है, वो इक्वल टू तो नहीं है ना यहाँ, -1 से बड़ा है। और कहां तक होता है? π/2 लेस देन इक्वल टू π/2। भाई मैक्सिमम कहां तक जा रहा है वो तो रिस्ट्रिक्ट करूंगा ना मैं। क्लियर? टेकिंग साइन ऑन एवरी साइड, साइन जो होता है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है? बिल्कुल सही। साइन ले लूंगा तो एक्स क्या बनेगा? साइन -1 इज माइनस साइन 1, साइन π/2 इज एक्स कहां से कहां तक होगा? -sin 1 से 1 तक क्लोज ओपन। दिस इज द ब्लडी आंसर। बात समझ आई? पक्का? खुशराज, चल खुशराज ये है भाई, ठीक है? cos इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब जब तक यहां से cos इनवर्स नहीं हटेगा मैं आंसर नहीं निकाल पाऊंगा। cos इनवर्स हटाएगा तो cos आएगा। हाँ जी, गलत। cos ले लूंगा दोनों तरफ तो x बचेगा, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना? टेकिंग cos ऑन बोथ साइड्स, ठीक है? अब मेरे को एक बात बताओ, cos इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग?
डिक्रीजिंग फंक्शन होता है कॉस, ऐसे बनता है ग्राफ। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये मैंने आपको सिखाया था ना, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी का चक्कर लास्ट क्लास में। अब इसको सॉल्व करना है तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। इस एक्स को मैं इधर ले जाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कोई डाउट विक्रम? इसको सॉल्व करना आता है आप लोगों को किसी को? कौन सा मेथड होता है? वेवी कर्व या क्रिटिकल पॉइंट निकालने वाला, ये मैंने 12वीं में सिखाया है। 11वीं में तो सिखाया, 12वीं में नहीं सिखाया ना, सन में नहीं सिखाया ना। अपने को क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, उसको जीरो करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 1 और 0। रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर दे, 0 1, इतना क्लियर है। 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले, यहाँ डाल, क्या आएगा, ये एक्सप्रेशन का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो x जो है मेरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -∞ से 0, 1 से इन्फिनिटी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? दिक्कत होनी चाहिए। क्या ब्रैकेट? दिक्कत होनी चाहिए, मेरे को पॉइंट आउट करो जल्दी दिक्कत। 0 से 1 वाले लेंगे, दिक्कत होनी चाहिए भाई। कॉस इनवर्स एक्स में x कहां से कहां तक होता है? चलो तुम्हें मैं आज अच्छे से बताता हूँ। कॉस इनवर्स एक्स में x -1 से 1 होता है। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स दिया हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर दिया है। पहले तो ये भी तो डिफाइन होगा ना भाई अपने आप में। हमने आंसर तो निकाल दिया, x या -10 डाल सकता हूँ क्या मैं x को? यहाँ पे तो -10 आ रहा है, क्या मैं यहाँ पे x को -10 डाल दूंगा, डिफाइन होगा ये? पहले तो इनवर्स फंक्शन को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व होता है, मैंने पहले कर दिया थोड़ा सा। तो क्वेश्चन सॉल्व मैंने एकदम सही किया है, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स को डिफाइन नहीं किया। इसको डिफाइन करूंगा तो एक्स आएगा -1 से 1, यहाँ पे भी -1 से 1 एक्स रख दूंगा तो कोई इशू नहीं होगा मेरे को, 0 से 1 के बीच में चला जाएगा। कॉस इनवर्स डिफाइन है, यानी कि एक्स मेरा -1 से 1 है, और मेरा आंसर ये आ रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा। क्या इंटरसेक्शन आएगा, -1 से 0 ओपन, बस ये आंसर होगा। देखना जरा, इसमें बोल रहा है डोमेन निकालना है इसका। जब भी आपके पास एक से ज्यादा फंक्शन आ जाएंगे तो आप सबका डोमेन रिस्पेक्टिवली लिखेंगे और लास्ट में इंटरसेक्शन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें इसका डोमेन निकालना है, हमें इसका नहीं निकालना इंडिविजुअली। जैसे इसका डोमेन क्या होता है, क्या होता है इसका डोमेन, r -1 से 1, उसको लिखने का तरीका बदल, यहाँ पे -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये होता है। इसका होता है r और इसका होता है r, इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या है, दिस इज द डोमेन। बात समझ आई? ये मैंने लिखवाया हुआ है, तो इन तीनों रिस्पेक्टिव डोमेन्स लिख, इंटरसेक्शन ले लो, बात खत्म। अगर मैं यहाँ पे x -1 छोड़ो, बेस लाइन इज सबका इंडिविजुअल डोमेन निकालिए, इंटरसेक्शन ले लीजिए, खत्म। ठीक है, ये आपको लिखना है क्वेश्चन में जब आप लिखोगे अभी, तो फिर वो अलग बात है, वो भी बताऊंगा। डोमेन ऑफ दिस, इसका डोमेन निकालना है। इसका डोमेन कैसे निकलेगा भाई, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूं, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 बनेगा। x + 2 का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, कौन बोला 2 का होल स्क्वायर? कार्तिक, 4 होता तो बन जाता, तू सही कह रहा, 4 होता तो, वरना नहीं। ये ठीक है। कौन है जो पेन से कर रहा है, रख दे उसको। साइन इनवर्स के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या आएगी,
बेटा यहाँ इशारा कर रहा हूं मैं, साइन इनवर्स के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या आएगी यहाँ? गलत गलत गलत, 3 कब आएगी? जब -1 डालूंगा यार भाई। ये चीज 0 जब होगी तभी तो मिनिमम वैल्यू आएगी, वरना तो ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव देगी ही। स्क्वायर नहीं, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। किसी भी स्क्वायर की मिनिमम, होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, बशर्ते वो वैल्यू ले सके। जैसे यहाँ पे 1, जैसे यहाँ -1 आएगा तभी ये 0 होगी ना। -1 आ सकता है ना, कोई कंडीशन तो नहीं है पूरे ब्लैक बोर्ड पे, नहीं है ना स्क्रीन पे कंडीशन। तो इसकी मिनिमम वैल्यू इज 0, 0 + 3 इज 3। तो साइन इनवर्स के अंदर कम से कम क्या आएगा? 3। और आना कहां से कहां तक चाहिए? क्या आएगा? -1 से 1 तक आएगा कुछ भी साइन इनवर्स के अंदर, जब मिनिमम ही 3 आ रहा है भाई, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू कुछ वैलिड नहीं होगा यार। बात समझ आई? पक्का? ये वाला क्वेश्चन सोचो, डोमेन एंड रेंज निकालना है भाई इसका। हाँ वैसे निकलेगी। चल बैंक बता, इसकी क्या है? अब बोलती बंद हो गई। इसकी क्या है? इसकी क्या है? ये है? अरे हाँ की ना? पता एकलव्य, इंटरसेक्शन क्या आएगा? इंटरसेक्शन क्यों नहीं आ रहा भाई? मेरा तो आ रहा है। -1 और 1 तो आ रहे हैं कॉमन, नहीं आ रहे? दो ब्रैकेट क्यों बनेंगे? सिर्फ 2 ही वैल्यूज तो आ रही हैं, इंटरवल थोड़े ही आ रहा है भाई। कोई कर्ली ब्रैकेट बनाया ना मैंने। समझ आई बात? डोमेन ये है तो रेंज क्या होगी खुशराज? गलत। रेंज होती क्या है तन में? है गलत। रेंज होता है आउटपुट, और आउटपुट डिपेंडेंट होता है इनपुट पे। जब इनपुट ही तेरे पास 2 है भाई, -1 और 1, तो आउटपुट क्या होगा? f(1) और f(-1)। जब तू डाल ही 2 वैल्यू सकता है फंक्शन में, तो आउटपुट भी तो 2 ही होंगे, एक वैल्यू पे एक वैल्यू पे एक। बात समझ आई? तो f(-1) क्या होगा? साइन इनवर्स -1 प्लस कॉस इनवर्स -1 प्लस सेक इनवर्स -1, ये होगा। ये हो जाएगा π/2 प्लस ये कितना होगा? सेक इनवर्स -1 का आंसर बताओ कितना होगा? 3π/2 बन गए। f(1) कितना होगा? साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस सेक इनवर्स 1, कितना होगा ये π/2 होगा। सेक इनवर्स 1 कितना होगा? सेक इनवर्स -1 नहीं बताया जा रहा, तुम लोगों से देख रहे हो हालात अपने। हाँ सेक इनवर्स -1 नहीं बताया जा रहा। कॉपियां मोड़ ली, 0। श्योरिटी तो नहीं आई ना बेटा तेरे चेहरे पे आंसर में। तो मेरा जो रेंज होगी ना वो होगी π/2 या 3π/2, इन दोनों में से ही आंसर आएगा बस हमारा। बात समझ आई? साइन इनवर्स x², यहां पे डोमेन क्या होगी? -1 से 1 होगी, सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पे -1 से 1 कुछ भी डालूं, साइन इनवर्स डिफाइंड है ना। -1 से 1 हो गई। x² कहां से कहां तक होगा अगर x -1 से 1 है तो? x -1 से 1 है तो x² कहां से कहां तक होगा? 0 से 1। x² साइन इनवर्स के अंदर जा रहा है,
तो साइन इनवर्स कहां से कहां तक होगा? अबे एक्स स्क्वायर 0 से 1 हुआ ना, तो साइन इनवर्स कहां से कहां तक होगा? अगर इनपुट डालेंगे तो आउटपुट 0 से 1 साइन इनवर्स ले रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर क्या होगा? साइन इनवर्स 1 से साइन इनवर्स 0 0 y 5/2, तो आंसर इज 0 से, समझे? सर हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि sin इनवर्स अगर x होगा तो -π/2 से +π/2 थियरी, और x का हम स्क्वायर करें तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए 0 से π/2। मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि यहाँ पे तो चलिए वैलिड हो रहा है, पर हर जगह नहीं होगा, इसलिए प्रोसेस समझ आई बात क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? विक्रम कहाँ से समझ गया? ये समझ आया तो ये समझ आया? कोई चीज़ -1 से 1 है तो उसका स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 1, वही लिखा है। फिर मैंने साइन इनवर्स ले लिया, साइन इनवर्स कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी सेम रही, वैल्यू पुट कर दी, खत्म। पक्का? यार ये वाला प्लीज इधर देखिएगा, जेंट ऑफ साइन इनवर्स x 1 से कम है तो इसको आप ऐसे समझो, साइन इनवर्स x मत लो, इसको ना x लो। अगर जेंट ऑफ x 1 से कम है तो x क्या होगा? x 1 से कम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x लेस देन 1 होगा, ठीक है? लेस देन 1 होगा, पर कहां तक होगा? ओए यार तुम लोग क्या कर रहे हो यार? साइन इनवर्स x कहां से कहां तक होता है? -π/2 से π/2, तो मिनिमम तो -π/2 होगा। साइन ले लेंगे तो क्या बनेगा? साइन ऑफ दिस इज -1 x साइन 1, तो x कहां से कहां तक आ गया? -1 से साइन 1, ठीक है? मुझे पता है काफी बच्चों को समझ नहीं आया, दोबारा से समझाता हूं। जेंट ऑफ x 1 से कम है, इसका मतलब जेंट ऑफ x जो है मेरे को इंटीजर आउटपुट देता है। अब ऐसी वैल्यू ऑफ x यहां डालनी है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो आउटपुट देगा वो 1 से कम हो। x को मैं 1 से कम रखूंगा तो 0.9 रखा, 0.9 का जेंट इज 0, तो यहां 0 आएगा, 0 1 से कम होता है, समझे? तो इसलिए यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को अगर मेरे को सॉल्व करना है तो सिंपली x लेस देन 1 आएगा। यहाँ पे x की जगह यहाँ क्या है? साइन इनवर्स x, तो मैंने साइन इनवर्स लेस देन 1 रखा, लेकिन वो कम से कम क्या हो सकता है? -π/2, तो मेरे को लोअर बाउंड करना ही पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व कर दिए, ठीक है? खुशराज हाथ हटा दे। इसका जेंट 1 से छोटा है तो आंसर में ऐसे 0 नहीं आएगी। आए तो आए, अपने को क्या है, आ सकता है 0। वैसे भी नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रांजिशन हो रही थी ना, तो 0 तो आएगा ही। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चंस हैं। दिस प्लस दिस प्लस दिस 3 पाई है, कॉस इनवर्स है ना सारे। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, ये 3 पाई है, तो ये सब इंडिविजुअली पाई होने चाहिए। अगर ये पाई है, ये पाई है और ये 0 से पाई के बीच में है बट ये पाई नहीं है, तो तीनों का सम 3 पाई नहीं आएगा, तो सबको इंडिविजुअली क्या होना पड़ेगा? पाई। तो कॉस इनवर्स एक्स पाई हुआ तो एक्स क्या हुआ? cos 1, cos 1 is sorry cos pi is -1, x -1 हुआ। ऐसे ही y क्या होगा? -1, ऐसे ही z क्या होगा? तो क्या आंसर बनेगा? -1 -1 -1 1 1 1, -3 + 2। इजी। ये क्वेश्चन रेंज पे हैं बेस्ड, क्लियर है इतना? अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ f इनवर्स x पे, ध्यान से सुनना। साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है? खत्म।
कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? tan ऑफ tan इनवर्स एक्स। ज्यादा एक्स पे फोकस मत करो बे। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज एक्स। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज, और कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज। ठीक है खुशराज। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? x बिलोंग्स टू -1 से सेम यहाँ, x बिलोंग्स टू r सेम यहाँ, x बिलोंग्स टू r -1 से 1 सेम यहाँ। क्लियर है? अब इसके ग्राफ क्या होंगे? इन दोनों के ग्राफ होंगे, ये x है, ये y है। y इक्वल्स टू ये है ना, फंक्शन तो ये होगा ना y इक्वल्स टू दिस। y इक्वल्स टू दिस मतलब y इक्वल टू x। लेकिन x कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 से 1। तो y इक्वल टू x क्या बनेगा? -1 1 1 -1। -1 से 1 के बीच में y इक्वल टू x का ग्राफ यही होगा। कोई दिक्कत? इन दोनों का क्या होगा? x बिलोंग्स टू r है ना, सबके लिए y इक्वल टू x होगा। तो इसका बताइए मयंक। फंक्शन ऐसे ऐसे बनेगा तो ये आप बीच में टूट जाएगा। करेक्ट। मतलब यही, पर ये वाला हिस्सा हटा दिया मैंने यहाँ से क्योंकि ये एलिमिनेट हो रहा है। बात समझ आई? लिखो। अब हमने इससे पहले क्वेश्चंस करे थे एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स वाले। अब हम कर रहे हैं एफ इनवर्स एफ थीटा, यानी कि साइन इनवर्स साइन थीटा। ये जो थीटा है ये क्या है? एंगल है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस करे थे उसमें एक्स क्या था बताइए? हाँ, वैल्यू थी बेटा, वैल्यू। एंड सेक इनवर्स सेक थीटा। इन सब का आंसर थीटा होगा। बस कंडीशन ये होगी कि यहाँ पे जो थीटा है वो आपका -π/2 से π/2 को बिलोंग करता होना चाहिए। यहाँ पे थीटा बता मयंक 0 से π, यहाँ पे -π/2 से π/2 ओपन, करेक्ट। यहाँ पे 0 से π ओपन, यहाँ पे -π/2 से π/2 क्लोज्ड, -0। सब चुप रहेंगे मेरे तो लिए। क्लोज या ओपन? करेक्ट, माइनस, करेक्ट। इतनी बात समझ आई? यानी कि अगर एंगल अंदर -π/2 से π/2 के बीच में है तभी एज इट इज आंसर आएगा, अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करेंगे। बात समझ आई? और कन्वर्जन में क्या काम आएगा? एलाइड एंगल्स, क्लास 11th। कितना लिखिए। अब देखना जरा ए पार्ट है। ए पार्ट में साइन इनवर्स साइन π/3। ये जो अंदर एंगल है ये -π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में है, तो आंसर आ गया π/3। खत्म, इजी। बी पार्ट में प्रेरिता एज इट इज 5π/6 लिख सकता हूँ बाहर, क्योंकि वो π/2 से बड़ा है। तो इसको कन्वर्ट करो, साइन इनवर्स साइन पाई -π/6 लिख सकता हूँ इसको मैं। 5π/6 को मैं पाई -π/6 लिख सकता हूँ। अच्छा, ये जो कन्वर्जन होगी ना ये एलाइड एंगल के कंसेप्ट से, तो पाई के मल्टीपल ही प्लस माइनस करेंगे जो भी करेंगे हम। तो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? हाँ, साइन थीटा होता है। अब ये वाला एंगल -π/2 से π/2 के बीच में है, तो आंसर कितना आ गया? इजी।
अब से मृदुल बोलेगा, मृदुल सी पार्ट बता भाई। पाई प्लस, अब निकम्मे सही बोल रहा था, 4 पाई/3 पाई प्लस पाई/3 तो होगा। ये तुम्हें पता है मैं डायरेक्टली कैसे कर रहा हूँ, किसी को बताइए तन्मय? नहीं नहीं यार, मैं कह रहा हूँ ये पाई प्लस करके कैसे लिख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो न्यूमरेटर है ना, इसको मैं डिनोमिनेटर के नियरेस्ट मल्टीपल पे तोड़ रहा हूँ। 4 पाई जो है वो 3 का कौन सा मल्टीपल बनेगा, 3 पाई नियरेस्ट होगा, 3 का मल्टीपल है तो 3 पाई 6 पाई वगैरह बनेंगे। तो 4 पाई को मैं लिख रहा हूँ 3 पाई प्लस पाई। अब डिवाइड बाय 3 करूंगा तो पाई प्लस पाई/3 नहीं बन रहा, सीधा ऐसे दिमाग चल रहा। अब मेरे को क्या पता 4 पाई/3 पाई प्लस पाई/3 है या 2 पाई माइनस समथिंग है, मेरे को नहीं पता। दिमाग में मेरे यही चलता है कि भाई नियरेस्ट मल्टीपल पे तोड़ो, डिवाइड मारो, आ जाएगा अपने पास। ठीक है, ऐसे ही 5 पाई/6 का कैसे चला मेरे को, 6 पाई माइनस पाई भाई, नियरेस्ट मल्टीपल 5 पाई को नियरेस्ट 6 के मल्टीपल पे कर, नियरेस्ट तो 6 होगा ना, समझ गए? पाई प्लस पाई/3, साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है? पाई है तो साइन का साइन रहेगा, थीटा का थीटा रहेगा, लेकिन पाई+3 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड कौन बोला बे? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? तो यहाँ माइनस लगेगा भाई। क्लियर? साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब ये पाई/3 आ जाएगा बाहर, तो माइनस पाई/3 आंसर होगा इसका। इजी, सोच लो, पक्का। खुशराज डी पार्ट दिख नहीं रहा, कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई/4। अब बता आंसर क्या होगा इसका? माइनस कॉस पाई/4 आएगा। अच्छा, अर्थ तो जाता ही है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये 0 से पाई के बीच में है, पाई माइनस पाई/4 इज 3 पाई/, ये आंसर है। खुशराज यू आर ब्लडी रॉन्ग। तन्मय महाराज क्या बनेगा? ई पार्ट tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई/6, बिल्कुल सही। tan इनवर्स tan पाई/6 पाई/6 भाई, बिल्कुल सही है। एफ पार्ट खुशराज जी क्या पाई/6 है? अबे ओए टेपू चंद पूरा बता दे। हाँ बिल्कुल सही है भाई, फिर आगे। बिल्कुल सही, पाई/6 सही है। ये 2 पाई माइनस पाई/6 को जरा सॉल्व करके बता, कैसे सॉल्व किया तूने? मतलब यहाँ पाई/6 कैसे आ गया, सिर्फ जल्दी बता मेरे को। कॉस सेम रहेगा, पाई/6 का पाई/6 लिख दिया, प्लस माइनस का। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इधर ध्यान दीजिए, सब पेन रख दीजिए, क्योंकि इसके ये एक करवा रहा हूँ मैं जी पार्ट, इसके बाद आप करेंगे खुद। जो मैं स्टेप बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, मैं रिपीट नहीं करूँगा। ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ तो एक्स्ट्रा में मैं मेहनत नहीं करूँगा। 1 रेडियन कितने डिग्री होता है? 57 डिग्रीज होता है अप्रॉक्स। ठीक है, 6 रेडियन कितना हो गया? अबे इतना ज्ञान तो मुझे भी है, कैलकुलेट करके बताना बे। यानी कि 6 ये तुम्हें पता है, ये डिग्री को मैंने आधा काट से, ये रेडियन का सिंबल होता है। 6 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 342 डिग्रीज, है ना? 342 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है? तू छत पे जाके ना पानी में डूब मरी,
तो 6 रेडियन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, यानी कि 3 पाई बाय 2 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? ये स्टेप समझ आया क्या किया मैंने? जो भी रेडियन में दिया उसको डिग्री में कन्वर्ट करके वो किस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट के बीच में मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ओके। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस। साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें 2 क्वाड्रेंट आते हैं। साइन इनवर्स की क्या, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लो आप, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लो, उसमें 2 क्वाड्रेंट आते हैं। जैसे साइन इनवर्स की लेता हूं मैं, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है रेंज की? -π/2 से π/2। तो कितने आए क्वाड्रेंट? 2। एक -π/2 से 0 और एक 0 से कॉस इनवर्स की 0 से पाई, 0 से π/2, π/2 से पाई, 2 ही आ रहे हैं। सब में 2 आते हैं, 2 आते हैं और एक में वो पॉजिटिव है एक में वो नेगेटिव है। साइन इनवर्स किस में नेगेटिव होता है? -π/2 से 0। तो इसको -π/2 से 0 बनाना है, बात खत्म, बस खत्म। ठीक है, बट मैं यहाँ पे पाई का मल्टीपल ही ऐड, माइनस, सब्ट्रैक्ट, माइनस से मल्टीप्लाई वगैरह कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन पाई का मल्टीपल ही होना चाहिए। π/2 से नहीं खेलेंगे, वही एलाइड एंगल वाला कंसेप्ट। तो इसको अगर मेरे को -π/2 से 0 बनाना है तो मैं -2 पाई माइनस कर देता हूँ सब जगह से, तो ये क्या बन जाएगा? -π/2, 6 - 2 पाई 0। -π/2 से 0 कन्वर्ट हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 - 2 पाई। खत्म। ये कंसेप्ट से मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूं। ठीक है, ठीक है, ट्राई करना समझने की। 7π/6, 6 की जगह 7π/6 है। यहाँ पे क्या देखा मैंने? डिग्री में कन्वर्ट किया, इसको डिग्री में कन्वर्ट करके, डिग्री में कन्वर्ट करने का पर्पस क्या होता है? कौन से क्वाड्रेंट में ये देखना। मुझे ये पता है कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो मैं 7π/6 को थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता हूँ, पाई से 3π/2। कोई दिक्कत? थर्ड क्वाड्रेंट में tan इनवर्स, tan क्या होता है? पॉजिटिव। अब tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है -π/2 से π/2, जिसमें 2 बनते हैं, -π/2 से 0, 0 से π/2। तो मैं 0 से π/2 में कन्वर्ट करूंगा इसको, क्यों कि पॉजिटिव आ रहा है tan इस क्वाड्रेंट में। कोई दिक्कत? तो 0 से π/2 कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? पाई माइनस करूंगा तो ये 0, पाई माइनस करूंगा तो 7π/6 - पाई इज लेस देन π/2। ये कितना होता है? π/6। तो आंसर कितना आया? π/6 आंसर कितना आ रहा है? लॉजिक समझ आया? पक्का? सोच लो। एच और आई पार्ट आप करेंगे। साइन इनवर्स साइन 9 कर रहे हैं। एच पार्ट 9 जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना? 513 डिग्री आ रहा है, तुम लोगों ने बताया। ये होता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यानी कि 9 जो होगा भाई अपना होगा 5π/2 से 3 पाई के बीच में, फिर घूम के आएगा ना। कोई प्रॉब्लम? अब ये 513 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, यानी कि मुझे इसके एंड पॉइंट्स को या इंटरवल को कन्वर्ट करना है 0 से π/2 में, क्योंकि उसी में साइन पॉजिटिव, साइन इनवर्स पॉजिटिव होता है। क्लियर? तो 0 से π/2 में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूं? मैं -3 पाई कर देता हूं, तो ये बनेगा -π/2, 9 - 3 पाई 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 पाई - 9 π/2, 0 से π/2 हो गया। तो ये जो आंसर है वो आया है हमारा 3 पाई - 9। खत्म। 3 पाई - 9 इज द फाइनल। आई पार्ट 10 क्या होता है अप्रोक्सीमेटली कितना? 570 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 540 के बाद ना, तो थर्ड में। थर्ड का मतलब हो गया 3 पाई से 3 पाई 7π/2, बिल्कुल सही। 3 पाई + π/2। हाँ भाई, ऊपर वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट π/2 नहीं कर सकते ना, पाई का मल्टीपल ही होएगा, माइनस प्लस जो भी होगा। एलाइड एंगल में π/2 थोड़ी होता है। अब मेरे को एक बार बताओ, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। कॉस इनवर्स 0 से पाई में नेगेटिव कब होता है? π/2 से पाई।
तो π/2 से पाई कन्वर्ट करना है, π/2 से पाई कन्वर्ट करना है, तो -4π कर दूं, 10 - 4π, -4π तो -π/2। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, π/2 4π - 10 पाई, π/2 से पाई कन्वर्ट हो गया, आंसर कितना आया 4π - 10। समझे? साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। cos इनवर्स 1/x sec इनवर्स x, sec इनवर्स 1/x cos इनवर्स x, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स 1/x, cot इनवर्स 1/x माइनस पाई, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। लिखिए। चलो इधर देखो, क्वेश्चन देखो प्लीज। अब यार ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना। ध्यान से देखना, साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में करना है मेरे को, ये किसी भी फॉर दैट मैटर किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? लेट साइन इनवर्स एक्स, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आउटपुट क्या देती है? जैसे साइन थीटा क्या आउटपुट देता है? अबे गंजेड़ी, -1 से 1 देता है, वैल्यू देता है आउटपुट। ज्ञानचंद, थीटा की वैल्यू पे बात सही है, पर आउटपुट क्या देता है? वैल्यू देता है। ऐसे ये यार बुरा मत मान, साइन इनवर्स एक्स क्या आउटपुट देगा? क्या एंगल देगा ना शिवम भाई, सोने का नहीं इधर। साइन इनवर्स एक्स क्या आउटपुट देगा? एंगल। इसको थीटा मान लिया, तो एक्स क्या हो गया? साइन थीटा। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ एक्स पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव है, तो मैं ट्रायंगल बनाया, इसको थीटा मान लिया। साइन थीटा क्या होता है? p/h, परपेंडिकुलर इज x, हाइपोटेन्यूज इज 1। यहां पे मैं एक फंडामेंटल मिस्टेक कर रहा हूं भाई। क्या? x k 1 k, याद है 10वीं क्लास, रेशियो में k लेना पड़ता है ना, पर k अल्टीमेटली कट जाएगा, तो फिर मैं टाइम पास क्यों करूं? ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज बेस। कॉस थीटा क्या बनेगा यहां से? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा क्या बनेगा यहां से? तो तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। ये बनेगा परपेंडिकुलर बाय बेस। किसको ये याद नहीं है? जल्दी हाथ खड़ा करो। p/h ठीक है, ph bh pb। अगर cos थीटा ये है तो थीटा क्या होगा यहाँ पे? cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर tan थीटा ये है तो थीटा क्या होगा? tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x थीटा था, थीटा ये है, तो ये कितना हो जाएगा? cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा मेरा ये भी आ रहा है, तो tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और अभी अभी जो हमने फॉर्मूले सीखे रेसिप्रोकल वाले, कितना हो जाएगा? कोसेक इनवर्स 1/x सेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। अभी रेसिप्रोकल वाले सीखे ना, मैंने रेसिप्रोकल मार दिया। क्लियर है? ज्यादा बोलेगी बे, करना पड़ेगा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ x ग्रेटर देन 0 है,
ठीक है, अगर x नेगेटिव हुआ तो सबसे पहले आप वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, माइनस बाहर निकालने वाला, या पाई माइनस कॉस इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स वाला, पाई माइनस कॉस इनवर्स वाला, अगर समझ गए ना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा या साइन इनवर्स माइनस एक्स वाला। माइनस साइन पहले डील किया जाएगा, उसके बाद जो अंदर है उसको ऐसे डील किया जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? करो चुपचाप अभी करते हैं। चलो ए पार्ट में tan इनवर्स 5, ओए इधर देखो जरा, मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा इसके बाद। tan इनवर्स 5/12 को थीटा माना, 5/12 आया tan थीटा। अब बाहर cos है तो अंदर cos इनवर्स ही करना है हमें जबरदस्ती, तो यहाँ से cos थीटा निकालें। cos थीटा कितना हो जाता है, ये है p/b, ये है b/h, तो यहाँ से थीटा कितना आएगा, cos इनवर्स 12/13। थीटा मैं ये मान के चला था, तो इस क्वेश्चन को लिख सकता हूँ मैं cos इनवर्स 12/13। यस और नो? आंसर इज 12/13। किसी ने भी अगर गलती से ये कर दिया तो मैं उसके सर पे पेन फेंक के मार दूंगा। ये नहीं करना, आपको सिर्फ हटाना है बस। हाँ डायरेक्ट, मतलब अब ये ना करके ये करना चाह रहे हो, सीधा कर सकते हो। अब ये कैसे करते हैं सीधा ये समझो। यहाँ कोसेक इनवर्स है तो मेरे को अंदर क्या बनाना है, tan इनवर्स ही बनाना है। अब कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये h है ये p है। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या आ गया 3 और बेस क्या आ जाएगा 4, तो आंसर इज 3/4। मैं इस कार्यवाही से बच गया। समझे कि समझे? हाँ ये मैंने मुंह से कर दिया, ठीक है। वही ना जो मैंने यहाँ पे थीटा वगैरह लिया, p/b b/h, भाई बेसिक तो यही है ना, p/b था b/h कर दिया, cos इनवर्स लगा दिया, यही तो करा है मैंने यहाँ। कोई इशू किसी को? अब सुनो इस वाले में देखना, cos ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स, कॉट क्या होता है b/p, ये क्या होगा p/h, h इज, तो ये मेरा बन गया cos ऑफ tan इनवर्स 1/√10। ठीक है, अब tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है शिवम, तो cos इनवर्स क्या बनेगा भाई, √10/√11। बात समझ आई? सोच ले विवेक, पक्का? डी पार्ट कैसे करेंगे भाई, मयंक डी पार्ट। खुशराज, अच्छा घर की खेती बाहर ले लो, 2 को बाहर ले लो, क्योंकि हमने तो ये पता ना cos tan इनवर्स आना चाहिए सीधा। अच्छा भाई तन्मय बता देगा तो छुट्टी कर दूंगा अभी। गलत, इसको मैं लिखता हूँ cos2 थीटा, मैं इसको थीटा मान रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब cos2 थीटा के मेरे पास कितने फॉर्मूले हैं, 4, कोई सा भी लगा के आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं सबसे जल्दी आंसर वाला लगाऊंगा। cos2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा इज tan इनवर्स 3/4 बाय 1 प्लस सेम चीज क्या बनेगा ये, मैं बताइयो, 1 माइनस, अबे बताना, हाँ गधेड़े मुंह बंद कर लिया जब बताना होता तो। 3/4 थोड़ी आएगा, 3/4 का स्क्वायर बनेगा ना, ठीक है। तो ये कितना बन गया 7/, बात समझ आई? फॉर्मूला भी तो लग सकता ना यार मेरा, sin2 थीटा, sin2 थीटा को क्या लिखूंगा, 2 sin cos इनवर्स 1/3, 2 sin थीटा cos
थीटा 2, इसको क्या लिखूंगा साइन इनवर्स करके, ये 2√2 करके भी लिख सकते हैं। बात समझ आई? अब इसको कैसे करेंगे खुशराज बताइए यार। कॉट को 10 में करके क्या मिलेगा भाई? कह रहा कुछ तो आएगा। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, tan इनवर्स 12/5 कॉट इनवर्स 3/4। इसको कॉस इनवर्स में करेंगे क्या आएगा, ये p/b है 5/13, इसको करेंगे हम, ये है b/p है बेटा, इसको करेंगे हम b/h माइनस ये होएगा 12/13 इंटू, इसको साइन इनवर्स में करेंगे तो क्या आएगा शिवम बताइयो। इसको सॉल्व कर लेंगे हम आराम से, दैट्स इट। ध्यान दीजिए, सबसे पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। दूसरा फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। तीसरा sec इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। ठीक है जी। मैं यहाँ पे डोमेन नहीं लिख रहा, ऑब्वियस सी बात है, इसके यहाँ पे कॉमा लगा के क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1, यहाँ x बिलोंग्स टू r, यहाँ x बिलोंग्स टू r माइनस -1, ये बट ऑब्वियस चीज़ है, यहाँ आप लिखोगे पर प्रूफ देखना इसका, दैट साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? साइन इनवर्स x कितना हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस π/2 माइनस थीटा, कॉस इधर जाएगा या कॉस इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा, ये थीटा इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स x प्लस थीटा इक्वल्स टू π/2, और थीटा है क्या, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। सारे सेम तरीके से डिराइव होंगे, किसी को कोई दिक्कत? आपको ध्यान क्या रखना है, ये तीन चीजें, और इसमें भी क्या ध्यान रखना है भाई, ये जो x है, ये जो x है, ये सेम फंक्शन होने चाहिए। साइन इनवर्स x-1 प्लस साइन प्लस कॉस इनवर्स x-1 क्या होगा, π/2, क्योंकि x-1 आ रहा है, दोनों में फंक्शन सेम है। कोई प्रॉब्लम? पक्का सोच लो, लिखो इसको। देखना tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है, π/2। ये 5 है, 5 को मैं 2 tan इनवर्स x अलग कर दिया, प्लस 3 tan इनवर्स x और 3 कॉमन ले लिया, तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बन जाएगा। प्रेरित, इसमें कोई डाउट है बेटा? दिस विल बी π/2 इंटू 3 3π/2, 2π माइनस 3π/2 इज, तो 2 tan इनवर्स x कितना बना, π/2, तो tan इनवर्स x कितना बना, तो x कितना बना, x इज इक्वल्स टू tan π/4 इज क्लियर है? π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख दिया, वो भी सही है बेटा, एकदम सही है, कोई इशू नहीं है उसमें, नहीं आएगा, गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक। ऐसे क्या देख रहे हो, इंसान ही इधर देखो। बी पार्ट में भी सिमिलर करेंगे भाई, 3 साइन इनवर्स x-1 प्लस एक साइन इनवर्स x-1 एक कॉस इनवर्स x-1 क्या देगा, π/2 इज इक्वल्स टू पाई, ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x-1
इज इक्वल टू पाई बाई 2/3 इज पाई बाई 6। एक्स माइनस 1 कितना बना? साइन पाई बाई 6 इज एक्स कितना बना? 3/2। ठीक है, यहाँ पे एक चीज कोई टीचर नहीं बताता, वो ये कि यहाँ पे हमें x माइनस 1 को ग्रेटर देन x माइनस 1 को -1 से 1 के बीच में नहीं रखना पड़ेगा, डोमेन तो डिफाइन करानी पड़ेगी इसकी। अगर x माइनस 1 -1 से 1 के बीच में हुआ तो x 0 से 2 के बीच में होगा। क्या ये 0 से 2 के बीच में आ रहा है? 1.5 2 से बड़ा होता है ना? कह रहा है हाँ। इसमें साइन ऑफ tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इज पाई बाई 2 प्लस कॉट इनवर्स x, ये बनेगा। cos पाई बाई 2 प्लस कॉट इनवर्स x कितना होता है? cos ऑफ कॉट इनवर्स x। अरे साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा इज cos थीटा। कॉट इनवर्स x क्या होता है? p बाई b बाई p। तो cos ऑफ cos इनवर्स b अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आया x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। कोई दिक्कत? x को क्या लेंगे? डालो यहाँ पे 2/5 अपॉन रूट 29/5, यही बनेगा। 5 से 5 गया, 2/√29। कोई इशू? सोच लो, पक्का? कॉट इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस पाई बाई 2 है। tan इनवर्स और कॉट इनवर्स पाई बाई 2 कब होते हैं? जब tan इनवर्स समथिंग प्लस कॉट इनवर्स समथिंग पाई बाई 2 कब होते हैं? फंक्शन सेम हो। तो इसका मतलब डी पार्ट में मैं सिंपली ये कर सकता हूँ 1/x² - 1 इज इक्वल टू x² - 1। भाई ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सेम होगा तभी तो कॉट इनवर्स प्लस tan इनवर्स पाई बाई 2 होंगे। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं यार? कर लोगे इतना सॉल्व तुम? थीटा इज इक्वल टू x हैं? नहीं सर, जैसे ये cot इनवर्स 1/x² - 1 है, तो ये tan इनवर्स ये वाला फंक्शन ऊपर आ जाएगा, 2 टाइम मिल जाएगा। हाँ बैंगन क्या बोल रहा भाई ये लड़का? √2 आएगा। एक्स की वैल्यू आएगी 0 √2 -√2। कौन सा आंसर होगा? क्या 0 बनेगा आंसर? जीरो बनेगा? डाल के देखो भाई लोग, बन रहा है। √2 -√2 वो भी बन रहा है, तो यानी कि 3 आंसर है इसके। ठीक है, अब मुझे सच सच एक बात बताना, सच सच। चलो छोड़ो, इसको सॉल्व कर लेना अपने आप। मैं भी देखूंगा सबकी कॉपी में कैसे सॉल्व कर रहे हो आप लोग। ये वाली बात, ये तो सिंपल ही है यार। ये वाला क्वेश्चन तो यही नहीं है, सिमिलर ही है। साइन ऑफ cos इनवर्स x प्लस पाई बाई 2 बन जाएगा भाई। ये cos इनवर्स प्लस साइन इनवर्स एकलव्य है, तो cos साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज cos थीटा। x आंसर आ गया। x की वैल्यू क्या है? कोई दिक्कत किसी को? भाई ये 0 होगा तो ये दोनों आएंगे, ये 0 होगा तो x 0 आएगा। कौन से वाला सॉल्व कैसे हुआ? वही तो खेल था, a² - b² करके। x² - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इधर ले गया तो -1 को स्क्वायर लिखा, a² - b², a प्लस b माइनस बी। अभी दिखाता हूँ, पहले ये वाला कर लो। ये चीज़ क्या बन जाएगी?
पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स 1/3, ओहो सॉरी सेक इनवर्स 3, tan पाई बाई टू प्लस थीटा, tan पाई बाई टू माइनस थीटा इज कॉट सेक इनवर्स 3। सेक इनवर्स 3 को कॉट इनवर्स में करना है भाई, ये क्या होगा h बाय बी, कॉट इनवर्स क्या होता है b बाय p क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट 1/2√2 इज द आंसर। कार्तिक तूने क्वेश्चन गलत लिखा है, फिर कॉट कॉस इनवर्स, अच्छा तूने 1/3 कर, ठीक है समझ आ गई सबको बात।